ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उदी की महिमा। बाबा की उदी की महिमा का हम जितना गुणगान करें उतना कम है। जैसे कि जिनको नहीं पता उदी कुछ लोग उन्हें विभूति बोलते हैं। जब बाबा अपने टाइम पे थे तो वो हर चीज़ के लिए बाबा उदी का ही प्रयोग करते थे। तो ये बात उस टाइम की है कि जब कोविड का सेकंड फेज था और सब अपने अपने घरों में बंद थे और क्या था कि सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, किसी ना किसी घर में कुछ ना कुछ था ही। और उस टाइम पे हमारे जो एक इम्यूनिटी बूस्टर था, लोग काढ़ा पी रहे थे, सब कुछ ट्राई कर रहे थे, तुलसी का ये वो जो भी उस टाइम पे सोर्स मिल रहा था। बट हमारे लिए तो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर था सिर्फ बाबा की उदी, और वो हम गर्म पानी में बॉयल करके रखते थे और उसमें सारा एक उदी का पैकेट डाल लेते थे और पूरा दिन सिप सिप करके हम वही पीते रहते थे। और बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से वो फेस भी निकला। तो जैसा कि हम जब भी शिरडी जाते हैं, वहाँ पे जो लोग शिरडी जाते हैं उनको पता होगा कि बाबा के प्रसाद के रूप में हमें वहाँ उदी का पैकेट और बूंदी का प्रसाद साथ में मिलता है। तो वो जो उदी के पैकेट होते हैं, हम शिरडी की उदी हमारे पास स्टोर करके रखते हैं ताकि किसी को भी ज़रूरत पड़े, कोई फ्रेंड में, फैमिली में या कोई ऐसा ही जिसको ज़रूरत है वो ले लेते, तो हम दे देते थे हमेशा से। जैसे कि आप सब जानते हो, साईं की जो उदी है वो हम लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उदी का ही यूज़ करते हैं। हम लोग मोस्टली उदी को यूज़ करते हैं, पानी में मिक्स करके हम उसे ज़रूर पीते हैं। डेली हम दोनों का रूटीन भी है। उदी रात को हम गिलास में डाल के, एक पानी का गिलास लेते हैं, उसमें उदी डालते हैं, साईं के पास रख देते हैं और सुबह उठ के वही जल हम पी लेते हैं। तो हमारे लिए वो किसी वरदान से कम नहीं है। तो बात उस वक्त की है जब कोविड का सेकंड फेज चल रहा था। तो जितने भी लोग उदी को यूज़ करते हैं वो सब एक दूसरे को उदी ज़रूर शेयर करते हैं। जैसे किसी को ज़रूरत है, हम लोग भी अगर किसी को ज़रूरत है तो हम ज़रूर देते हैं। पर साईं कृपा से हम कभी भी उदी ख़त्म नहीं होने देते, और वो साईं की ही कृपा है कि उदी ख़त्म नहीं होती। अभी ये क्या, उस टाइम का कोविड का सेकंड फेज चल रहा था, तो हमारे एक नॉन है, उनका रात को 10:30 के करीब कॉल आता है कि उनके हस्बैंड और उनकी डॉटर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को कॉल आता है तो मैंने ही पिक किया कि क्या हो गया। वो बहुत परेशान थे कि कविता ऐसे करके प्रॉब्लम है और तुम लोग उदी भेज दो। उनके कोई फ्रेंड थे यहाँ पर, हमारे घर के पास रहते थे कहीं, तो वो उन्होंने आना था उदी लेने के लिए। और आपको पता है कि कोविड के टाइम में एक दूसरे के घर पे कोई भी नहीं जा रहे थे, तो हम लोगों ने उनको वहीं पे बाहर रोड पे उदी दे के आना था। तो जैसे ही उनका कॉल कट हुआ तो इमिजिएटली इनको पता चल गया था उसी टाइम कि उनको उदी की ज़रूरत है। तो ये कहते ठीक है, तो उदी निकाल जल्दी से, मैं दे के आता हूँ। तो जैसे उदी वाला बॉक्स खोला तो उसमें 3 से 4 पैकेट ही थे। हाँ, 3-4 पैकेट ही बचे थे। 3 से 4 पैकेट ही थे, तो हम लोगों ने सिर्फ एक पैकेट रखा और बाकी उदी उनके लिए भिजवा दी। क्योंकि देखो, ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि साईं की उदी किसी वरदान से कम नहीं है। हर मुसीबत से वो बाहर निकालती है हमें, है ना। तो हमने उनको उदी दी। तो बाद में जब ये उदी दे के आ गए तब हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अभी उदी का सिर्फ एक पैकेट है ना। और अगर सपोज किसी को और ज़रूरत पड़ती है तो साईं उसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो हम दोनों ने रात को साईं से प्रे की कि साईं, मतलब अभी उदी कम है तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि उदी हमें मिले, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हम लोग क्या है, हम लोग डेली उदी पीते ही पीते हैं जल में डाल के। और फिर एक ही पैकेट रह गया था तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने फिर इनको बोला कि मैं कहा चलो ना, अब जैसे कि हमारे घर के पास में ही साईं मंदिर है, तो जैसे सबको पता है कि साईं मंदिर में, हम किसी भी साईं मंदिर में जाते हैं वहाँ ये विभूति का, उदी का प्रसाद मिलता ही मिलता है। तो मैंने इनको बोला कि मैं कोई बात नहीं, हम एक बार कल ट्राई कर लेते हैं। हाँ। क्या पता मंदिर खुला हो तो हमें मिल जाए। हम दोनों अगले दिन शाम को इवनिंग में एक्टिवा पे चले गए दोनों। तो जब वहाँ मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे क्या था, डोर क्लोज। अभी मंदिर खुले नहीं थे कोई भी, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन चल रहे थे उस टाइम इंडिया गवर्नमेंट के। तो अब वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे कोई डेट मेंशन थी, वो मुझे याद नहीं है, सॉरी। तो कुछ मेंशन था कि इतने के बाद ऑर्डर, जैसे गेट खोलने के लिए ऐसा। तो फिर भी मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने गेट नॉक किया, मेन गेट, तो अंदर से गार्ड भैया बोले कि भैया मंदिर तो अभी बंद है। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैं कहा हाँ भैया
तो कब खुलेगा? तो बोले सर कुछ नहीं कह सकते, आप जब भी ऊपर से ऑर्डर आएंगे तभी मंदिर खुलेगा, अभी तो नहीं खोल सकते। तो मैंने कहा चलो एक काम कीजिए, आप हमें ऊदी दे दीजिए थोड़ी सी, और ऊदी चाहिए थी। तो बोले कि अभी ना अंदर से कोई सामान नहीं दे सकते। मैंने कहा बाबा का फूल दे दो चरणों का कम से कम, हम उसी का कुछ कर लेंगे, है ना। तो बोले नहीं अभी ना बिल्कुल परमिशन नहीं है सर, सॉरी, अभी अंदर से हम कोई भी चीज़ ऐसा अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाबा के पास जाना अलाउड नहीं है, हम लोग भी बाहर से ही ड्यूटी करते हैं और हम गेट पे ही रहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन जब उधर से भी कुछ सोर्स नहीं मिला तो हमें एक बार तो लगा कि यार अब क्या किया जाए, बट कहीं ना कहीं बाबा की होप थी पीछे कि कुछ तो बाबा करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता तो डेफिनेटली वो रखते हैं हमारे लिए। तो अब एक ऊदी के पैकेट से मान लो हम तो चलो ठीक है धीरे धीरे करके उसको चला लेंगे, बट मान लो किसी को जरूरत पड़ी कहीं ना कहीं से, अगर किसी ने मांग लिया इमरजेंसी में, तो हम तब क्या करेंगे? बाबा से यही बोला। इतने में क्या आवाज आई अंदर से कि दीदी इधर आओ जल्दी से। तो एकदम से पलटे, जो मेन गेट होता है ना, बड़े वाला गेट जो 2 पल्लों का होता है, आपको उसके गैप होता है साइड में, तो वो गैप में से ऐसे दोनों हाथ पूरे ऊदी से भरे हुए ऐसे, और उसमें फूल पर्पल कलर का एक बड़ा सा फूल, बहुत बड़ा सारा फूल था। तो दोनों हाथ ऐसे आए तो ये भाग के गए। मैंने कहा आप जाओ बुलाए, तो ये ऐसे ही गए और इन्होंने अपने पल्ले में ही वो सारा ऊदी ले ली, क्योंकि उन्होंने इस वे में ऐसे दिया था, ज्यादा सारी थी। और मैंने फिर क्या किया, मैंने ऐसे ही कर लिया कि हाँ आप इसमें ऊदी डाल दो। बहुत सारी ऊदी थी उसमें, और एक फूल था बहुत ही प्यारा। और हम ये सोच के इतना खुश है, मैंने कहा हम देखो थोड़ी थोड़ी ऊदी कर रहे थे कि यार कहीं से बाबा थोड़ी सी ऊदी भी हो जाए कि थोड़े दिन और सरवाइव हो जाए हमारा। और बाबा ने कितनी सारी ऊदी हमें दी, बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था, हम इतने खुश हो रहे थे। इतनी देर में फिर से ग्राउंड पे आए गार्ड पे, उन्होंने बोला कि सर आप अभी तक गए नहीं हो, आप यहीं खड़े हो। मैंने बोला गेट बंद, अभी मंदिर बंद है, आप अभी तो नहीं खुलेगा, आप चले जाओ, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पे। तो हमने एक सेकंड के लिए मैं कहा यार अगर गेट बंद है, मंदिर बंद है, अगर इन्होंने ऊदी नहीं दी तो फिर ऊदी दी किसने? ऊदी दी किसने, बिल्कुल। तो वो जब होता है ना कि लाइक उस टाइम पे बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। जैसे बहुत से भक्तों के साथ बाबा तो अपनी लीला देखो, हर एक भक्त उनके लिए बहुत स्पेशल है, वो हर एक भक्त के साथ लीला करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, आपको भी पता है। लेकिन वही है ना कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि ये कैसे। अब जैसा कि हुआ तो उस टाइम पे बिल्कुल जिनके साथ भी बाबा का कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, आप समझ सकते हो कि वो मूवमेंट क्या होता है। उस टाइम हमें कुछ समझ नहीं आता है, बिल्कुल ऐसा ब्लैंक हो जाता है कि अरे एक वाओ फीलिंग भी थी, लेकिन ऐसा था कि अरे ये कैसे, मतलब है ना। तो हम इतना खुश हुए कि अगर वो गार्ड भैया वो थे ही नहीं तो ऊदी देके कौन गया। और इतनी ज्यादा ऊदी, हम थोड़ी थोड़ी ऊदी कर रहे थे, लेकिन बाबा ने किस प्रकार हमारी रिक्वायरमेंट को सुना, हमारी प्रे सुनी, और इतनी ऊदी देके गए कि वो हमारा आराम से 1-1.5 महीना से भी ज्यादा निकला था ऊदी। और फिर आके फिर हमने वो ऊदी यूज करी अच्छे तरीके से। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ऊदी कैसे यूज करते हो, आप ऊदी कैसे खाते हो, कैसे उसको यूज करते हो, तो उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो आपको जरूर शेयर करेंगे। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी शिरडी नहीं जा पाते किसी रीजन से, अगर उनको बाबा की ऊदी चाहिए शिरडी वाली, हम अपने घर में हमेशा स्टोर करके रखते हैं। किसी भी भाई या बहन को जरूरत हो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम आपको किसी न किसी रूप में भिजवा देंगे जैसे तैसे। तो जैसे जो लोग ऊदी के बारे में जानते हैं कि ऊदी का क्या महत्व है, हम लोगों के लिए ऊदी जो है एक वरदान से कम नहीं है। हम लोगों के लिए ऊदी मतलब ऐसी चीज़ है कि जो हमें हर प्रॉब्लम से, हर मुसीबत से निकाल देती है। ये जो साईं भक्त हैं या जो ऊदी पे विश्वास करते हैं, वो मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे और इस बात से सहमत करेंगे। तो अब मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में साईं की नई लीला के साथ। ओम साईं। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं।